हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पीटीसी क्लासेस। मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आया हूं स्टूडेंट। क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट है समुच्चय सेट्स। ठीक, तो चलिए सेट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के पहले, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के पहले, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक करिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप सबसे पहले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखते हैं क्लास 11th का ये चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, समुच्चय। हिंदी से क्या बोलते हैं? समुच्चय। सबसे पहले इसके यूजेस को समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर देन वी विल कम टू द डेफिनेशन। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यूजेस क्या क्या है, सेट्स के समुच्चय के यूजेस क्या क्या है। तो देखिए इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, जो मैथमेटिक्स है आपका, जो गणित है वो पूरे शाखाएं में, मतलब एवरी ब्रांच है, मतलब प्रत्येक शाखाएं में क्या ऑलमोस्ट यूज होता है, क्या सेट्स। ठीक, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे रिलेशन एंड फंक्शंस हो। ठीक, सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब देखिए किसके कॉन्सेप्ट को ये डिफाइन करता है? रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, है ना, फलन और संबंध को क्या करता है? डिफाइन करता है, डिफिनेशन बताता है। किसका यूज करके? सेट्स का यूज करके। ठीक, अब देखिए सेट्स, अब आते हैं, ये तो कौन यूजेस हो गए। अब देखिए सेट्स, अब डेवलप कौन किया होगा सेट्स, तो आते हैं कि देखते हैं कि डेवलप कौन किया है। तो देखिए सेट्स है ना, सेट्स का जो थ्योरी है वो डेवलप्ड कौन किया है? जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन के मैथमेटिक्स थे, जर्मनी के मैथमेटिशियन थे, है ना, गणितज्ञ थे जर्मनी के, और उनका नाम क्या था? जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर 1845 टू 1918 के बीच में इसको क्या किए? डेवलप किए, इसकी खोज किए, है ना, 1845 से 1918 में। कौन थे? जॉर्ज कैंटोर। तो ये नाम नहीं भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सन भी इंपॉर्टेंट है ना। 1 नंबर में आपके आ सकता है कि जर्मन कैंटोर 1845 में 1918 किसकी थ्योरी डेवलप की है? सेट्स की थ्योरी। ठीक, अब चलिए अब देखते हैं कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स को प्रदर्शित कैसे करते हैं ये देखते हैं, सेट्स और उनका रिप्रेजेंटेशन। अ पैक ऑफ कार्ड्स, जैसे मैं क्या बोल दूँ, ताश की गड्डियाँ, एक ताश की गड्डियाँ रखी है। ठीक, तो क्या होता है? अ पैक ऑफ कार्ड्स। अ क्राउड ऑफ पीपल, है ना, मान लीजिए अ क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों की बहुत भीड़ है, तो उसको क्या बोलेंगे? अ क्राउड ऑफ पीपल, मतलब एक क्राउड है, वहाँ भीड़ है, और किसकी भीड़ है? लोगों की भीड़ है। अब देखिए अ क्रिकेट टीम एक्सेट्रा, जैसे अ क्रिकेट टीम है, अ क्रिकेट टीम मतलब एक पूरी क्रिकेट टीम, 15 सदस्यीय टीम जो है, 11 सदस्य खेलते हैं और 15 सदस्य या 16 सदस्य का चयन होता है। ठीक, तो अ क्रिकेट टीम तो पूरा एक टीम को रिप्रेजेंट करेगा, कलेक्शन को करेगा। तो देखिए समझते हैं, इन मैथमेटिक्स आल्सो बीकम अक्रॉस अ कलेक्शन। तो इससे क्या समझे कि अ पैक ऑफ कार्ड्स होगा तो कार्ड का किसका होगा? कलेक्शन होगा। अ क्राउड ऑफ पीपल होगा तो किसका कलेक्शन होगा? पीपल का कलेक्शन होगा, पीपल लोगों का कलेक्शन। अ क्रिकेट टीम मतलब प्लेयरों की क्या होगी? कलेक्शन होगी। ठीक, तो क्या बोला? बीकम अक्रॉस कलेक्शन, अपन संग्रह क्या होता है? क्रॉस करते हैं किससे? संग्रह से। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक प्रकृत संख्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है? सबसे छोटी प्राइम नंबर्स 2 होती है ना, जिसके 2 फैक्टर निकले, एक तो 1 और एक तो खुद, तो वही है प्राइम नंबर्स। ठीक, अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, दैट इज 1 3 5 7 9। अब बोला है कि ऑड नेचुरल विषम पूर्ण संख्याएं, अब विषम प्रकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, विषम प्रकृत संख्याएं किससे कम? 10 से कम होनी चाहिए। तो क्या होगी? 1 3 5 7 9। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि ऑड नंबर्स क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से नहीं डिवाइड होता वो नंबर क्या है? पूरी विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर। और कैसा? नेचुरल। तो 1 3 5 7 9 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर्स है। अब देखिए द रिवर्स ऑफ इंडिया, है ना, अब इंडिया के रिवर्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा। जैसे द गंगा, द कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये सब क्या हो गए? रिवर्स के कलेक्शन हो गए। द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली ए ई आई ओ यू, तो जैसे वॉवेल्स हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वॉवेल क्या होता है स्टूडेंट? ए ई आई ओ यू, तो इनका एक कलेक्शन, वॉवेल का एक कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा, है ना, सेट्स बन जाएगा। इसी तरह कॉन्सोनेंट का बोले जाए तो वॉवेल्स हटा दिया जाए 26 लेटर से, तो क्या बचेगा? कॉन्सोनेंट बचेगा। और कॉन्सोनेंट कितना बचेगा? 21 बचेगा, और 5 क्या हो गया आपका? वॉवेल। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट।
अभी देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, ठीक है, और कुछ यूजेस पढ़े हैं। अब चलिए अपन चलते हैं कहाँ तक, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पलों के माध्यम से जाते हैं आएंगे कहाँ पे, हमसे डिफिनेशन पे कि सेट्स होता क्या है, समुच्चय होता क्या है ना, उसकी परिभाषा पे चलते हैं। चलिए देखिए, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोडेड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। बोला गया है कलेक्शन, संग्रह, बोला है कि एक विश्व के प्रसिद्ध 5 गणितज्ञ क्या है, कलेक्शन है, संग्रह है, ठीक। तो वो इज नॉट वेल डिफाइंड, और वो सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं कहा जा सकता सुपरिभाषित? क्योंकि 5 से ज़्यादा, है ना, 5 जरूरी नहीं है कि 5 ही मैथमेटिशियन विश्व के प्रसिद्ध हैं, और भी मैथमेटिशियन हैं जो प्रसिद्ध हैं, ठीक, रिनोडेड है, फेमस है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। तो एक चीज़ ये रखिए आप याद, मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। तो हिंदी से इसे क्या बोल सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। कैसा हो सकता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। जैसे ही पर्सन चेंज होते जाएंगे तो क्या पता अभी ये जो 5 हैं वो विश्व के प्रसिद्ध हैं, और पता चला और 5 विश्व के प्रसिद्ध हों। इसीलिए क्या बोला है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक। अब चलिए वी ऑल से दैट, अब हम कह सकते हैं इन्हीं सब के कॉन्सेप्टों को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, कि अब आते हैं कम टू द डेफिनेशन, है ना, परिभाषा में आते हैं। तो वी ऑल से दैट हम कह सकते हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या कह सकते हैं कि जो सेट है, समुच्चय है, वो कैसा है? वेल डिफाइंड है। कैसा है? वेल डिफाइंड। और क्या है? कलेक्शन। और किसका कलेक्शन है, किसका संग्रह है? ऑब्जेक्ट्स का, है ना। इसी को हम हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, ठीक। कोई वस्तु है और वस्तु का क्या है? सुपरिभाषित, मतलब एक साथ रखा हुआ है। जैसे आप घर में जलेबी बनाए तो जलेबी एक ही टोकरी में रखे तो जलेबी वो क्या कहलाएगा? सुपरिभाषित संग्रह कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ जलेबीज, है ना। तो वो एक क्या बन जाएगा? सेट्स। जैसे समोसा बनाए, समोसा रखे एक टोकरी में तो वो भी कलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? समोसा, तो वो भी सेट्स बन जाएगा। तो इसीलिए हिंदी में क्या बोलेंगे? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। अगर स्टूडेंट आपको क्लियर नहीं होता, डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक। चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए सेट्स के रिलेटेड, सेट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप नहीं भूलना है। जैसे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। तो देखिए ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होते हैं? वस्तुएं, आपको पता है। ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं। एलिमेंट्स मतलब होता है अवयव, हिंदी से क्या बोलते हैं? अवयव, ठीक। इसी तरह अवयव, और इसी तरह मेंबर्स, मेंबर्स मतलब होते हैं सदस्य, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम टर्म्स। ये पद जो हैं आपके वस्तु हैं, अवयव हैं और सदस्य हैं, ये क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम मतलब पर्यायवाची हैं या पर्याय हैं, ठीक। और वस्तु कह दो, अवयव कह दो या सदस्य कह दो, बात एक ही है, ठीक। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या दिया है? सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा इत्यादि, है ना। जब हम सेट्स को यूजुअली कैसे डिनोट करेंगे? सेट्स को हम जब डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करेंगे स्टूडेंट। ए इक्वल, बी इक्वल, सी इक्वल, एक्स इक्वल, वाई इक्वल, जेड इक्वल और इत्यादि, डी एक्स वाई जो भी आपको लेना हो, ठीक। हम कैपिटल लेटर से ही हमेशा सेट्स को डिनोट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। जो जैसे हम सेट्स को तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो सेट्स के एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, किसके? समुच्चय के अवयव हैं, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे स्टूडेंट? स्मॉल लेटर से, अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से, जो कि ए बी सी एक्स वाई जेड इत्यादि मतलब एक्सेट्रा, ठीक। चलिए कम टू द एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है, ये कैपिटल लेटर ए समुच्चय का स्मॉल लेटर क्या है? सेट है, अवयव है ना, एलिमेंट है। तो कैसे हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? हाउ वी कैन से रीड ए बिलोंग्स टू ए, ठीक। इसको हम क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का, ए में जो ए अवयव है वो है। अगर हम बोल दें कि बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए,
क्या बोलते हैं, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, तो क्या हो जाएगा, बी नॉट बिलोंग्स टू बी, तो बी नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी बी नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए। और ये जो साइन है स्टूडेंट, ये क्या नाम है इस साइन का, एप्सिलॉन, क्या नाम है, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन कैसा है, ग्रीक सिंबल है, क्या है, ग्रीक सिंबल मतलब ग्रीक सिंबल है एक, है ना। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, बिलोंग्स टू, और हिंदी से इसे क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू को, कि ए अवयव सेट ए में है, बी अवयव सेट ए में नहीं है, ठीक। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब चलिए स्टूडेंट, परिभाषा तो देख लिए, डिफिनेशन तो देख लिए, अब चलते हैं कुछ कितने टाइप से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कितने टाइप से प्रदर्शित करते हैं। चलिए तो देखिए, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट्स, ठीक है। समुच्चय को कितने प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, हमारे पास 2 प्रकार हैं, ठीक है। पहला प्रकार है, पहला टाइप है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक। क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक, या तो रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म, वही है। तो इसको हिंदी से क्या बोलेंगे, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप से हम क्या सेट्स को दिखा सकते हैं। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म का हिंदी क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप से दिखा सकते हैं सेट बिल्डर। तो अब ये 2 सेट्स में अब 2 ये मेथड हैं, जो 2 विधि हैं प्रदर्शित करने के लिए, एक सिर्फ और सिर्फ 2 ही विधि में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 ही मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है, ठीक। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या है, ये देखते हैं। तो देखिए, पहला है ए नंबर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं सेट्स के सभी क्या हैं, लिस्टेड हैं। लिस्टेड मतलब होता है सूचीबद्ध, क्या होना चाहिए, सूचीबद्ध होना चाहिए, ठीक। तो पूरे सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है, सूचीबद्ध हैं, लिस्टेड है होना चाहिए। और दूसरा, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विथ ब्रेसेस, और कैसा ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, ठीक। तो एलिमेंट्स जो होगा, जो अवयव होगा, उसको किससे सेपरेट करेंगे, किससे अलग करेंगे हम, कॉमा से। कॉमा मतलब क्या होता है, अर्धविराम से, ठीक, कॉमा से, अर्धविराम से। एंड आर एनक्लोज्ड विथ ब्रेसेस, और कैसा ब्रेसेस, और उसको हम एनक्लोज्ड करेंगे, दोनों तरफ से क्लोज करेंगे, किससे, करली ब्रैकेट से, है ना, मझिला ब्रैकेट जिसे बोलते हैं हिंदी से। तो करली ब्रैकेट से क्या करेंगे, दोनों साइड से क्लोज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अब इसमें क्या बोला है कि ऐसा समुच्चय ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना, मतलब धनात्मक पूर्णांक का, और कैसा होना चाहिए, सारे के सारे इवन, इवन मतलब सम, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, लेस देन 7, लेकिन 7 से छोटी होनी चाहिए, कितनी, लेस देन 7, 7 से छोटी। और 7 से छोटी क्या क्या है देख लीजिए। जैसे इसको हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट, ए इक्वल, ए कोई सेट है तो करली ब्रेसेस से एनक्लोज्ड है, और इनका जो एलिमेंट है 2, 4, 6, मतलब 7 से छोटी संख्या क्या होगी, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 4, 6, है ना। तो 2, 4 और 6 को हम किससे, कॉमा से सेपरेट किए, और एक करली ब्रेसेस से क्या कर दिए, एनक्लोज्ड कर दिए, ठीक, ये हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में, जो नोट, तो ये नोट ज़रूर आप लिखिए, अपने कॉपी में राइट डाउन करिए। तो देखिए क्या है, ये 50 का नोट मान लीजिए, 100 का नोट मान लीजिए, जो आपको मानना हो, ठीक है। नोट है, वाइल राइटिंग द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज़ नॉट जनरली रिपीटेड। क्या बोला है कि जब हम सेट्स को क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो सामान्यतः उनका जो क्या है, एलिमेंट, अवयव है, जो अवयव है उनको हम रिपीट नहीं करते, दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। स्कूल, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्कूल हो गया, मान लीजिए हम स्कूल का रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, तो एक करली ब्रेसेस आएगा। अब देखिए इनको सेपरेट किससे करेंगे स्टूडेंट, कॉमा से। तो देखिए यस को सेपरेट किए, सी को सेपरेट करिए, एच को सेपरेट करिए, ओ को करिए, और
एल को। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे ध्यान देने की बात है आपको, है ना, यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या बोला था ये नोट में कि जब हम सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सामान्यतः हम रिपीट नहीं करते हैं। इनका जो एलिमेंट है, जो अवयव है, जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उनको हम रिपीट नहीं करते। जैसे स्कूल में डबल ओ आया है, स्कूल में कितना ओ आया है, 2 ओ आया है, डबल ओ आया, तो हम उसको कितने बार राइट करेंगे, एक बार करेंगे स्टूडेंट। तो एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव। अब देख लीजिए स्टूडेंट, एक बॉल का क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, बी ए और ए के एल आएगा, ठीक, ये रिपीट हो रहा था। तो कि स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब देखिए 2 प्रकार के सेट्स को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए बताया हूँ, प्रदर्शित करने के लिए। तो पहला पार्ट क्या था स्टूडेंट, आपको पता चल गया, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट है जो सेकेंड नंबर का है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, समझते हैं, ठीक। जो इम्पॉर्टेंट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। बोला है कि ऑल द एलिमेंट, जो पूरे अवयव होंगे सेट के, वो क्या, अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब एक ही प्रकार के क्या, कॉमन उभयनिष्ठ प्रॉपर्टी रखेंगे, ठीक, गुण रखेंगे, विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट, और ये बाहर का कोई भी एलिमेंट सेट से नहीं रहेगा। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, v इक्वल, अब क्या है ये, x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। तो क्या बोले, x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं, वर्णमाला हैं, जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं, और कैसा है, वोवेल, वोवेल मतलब स्वर, और क्या होते हैं, A E I O U। तो ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म में है ना स्टूडेंट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आप देखिए ये जो कॉलन साइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलन साइन, ठीक। एक कॉलन साइन है, और कॉलन साइन क्या स्टैंड करता है, सच दैट। कॉलन साइन को हम क्या बोलते हैं, जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। कॉलन स्टैंड फॉर सच दैट। अब देखिए इन दिस डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन से हमें क्या एक कंक्लूजन निकलता है कि द ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। तो ये निकल के आता है। तो ये जो इन डिस्क्रिप्शन का जो ब्रेसेस लगा है उसको क्या मतलब है, क्या स्टैंड करता है, द सेट ऑफ ऑल, और कॉलन साइन को हम क्या बोलते हैं, सच दैट। कॉलन साइन को सच दैट बोलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं, चलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए ये हमारा क्या दिया है, समीकरण दिया है, इक्वेशन गिवन है, इसे इसके सॉल्यूशन को, किसे, इसके सॉल्यूशन को, है ना, इसके सॉल्यूशन को हमें किस में लिखना है स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म आप जानते हैं कि क्या एलिमेंट होना चाहिए, और एलिमेंट को किससे सेपरेट किया जाता है, किससे पृथक किया जाता है, कॉमा से, ठीक। कॉमा से मतलब अर्धविराम से, और क्या होता है, उनको कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस से एनक्लोज्ड किया जाता है। तो चलिए देखिए सबसे पहले इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है हमारा, अब इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात किया है तो गिवन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 2 इक्वल 0, ठीक, ये दिया है हमें, इक्वेशन दिया है। चलिए सबसे पहले ये तो कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले इसके कितने फैक्टर, 2 फैक्टर निकलेंगे, इसका पावर 2, तो 2 फैक्टर, और इसके कितने जीरोस, 2 जीरोस, या 2 सॉल्यूशन निकलेंगे स्टूडेंट, ठीक है, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 हल निकलेंगे। चलिए इसको हम क्लास 9th 8th 9th और 10th और 7th क्लास में भी आपको फैमिलियर करा चुका है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो एक गिवन है हमें इक्वेशन, तो चलिए इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना है, क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो हम आपको अभी क्लास 10th 9th 8th में बताए थे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई -2, तो -2 ही आएगा। अब ये जो बीच का है, मध्य पद है, मिडिल टर्म है, उसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, प्लस का x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, माइनस का 2। तो अब देखिए यहाँ से क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, क्या ले लें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर ले लें, और देखिए यहाँ से क्या ले लें, प्लस का 2x, क्या ले लें, प्लस का 2x,
और माइनस का x और माइनस का 2। तो देखिए अगर हम प्लस का 2 लिए हैं और माइनस का 1 लिए हैं तो -2 और +2 और -1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गया कि x आया। ठीक है, इसी तरह 2 को इंटू -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -2। तो ये तरीका है। ठीक, इसके फैक्टर ले लिए। अब चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ से देखिए x² है और +2x, तो क्या कॉमन लिखेगा, x कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट प्लस का 2 बचेगा। अब यहाँ से देखिए -1 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं -1 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 2। ठीक है, माइनस कॉमन निकला तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई x से तो क्या आ रहा है -x और -1 का मल्टीप्लाई +2 से तो -2 आ रहा है। ठीक, अब देखिए x + 2 कॉमन आ गया तो इसको क्या ले लीजिए स्टूडेंट, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, x + 2 ये हो गया तो अब बचा क्या, x - 1 बचा। ठीक, अब देखिए इसके सॉल्यूशन निकाल दीजिए तो x + 2 = 0 और x इक्वल क्या हो जाएगा 0 - 2, ये +2 है इधर जाएगा तो -2 और x इक्वल क्या हो जाएगा -2। तो एक सॉल्यूशन ये आ चुका है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए x - 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 0 + 1, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1। तो देखिए दो सॉल्यूशन, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, x की पावर 2 था, तो कितने सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन निकल चुके हैं। तो चलिए इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म मान लीजिए कोई भी सेट्स का नाम दे देते, ए सेट्स है। अब बोला था कि स्मॉल लेटर है ना, अब क्या ये कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मझले ब्रैकेट के अंदर क्या होगा रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए ये क्या है 1 है और ये क्या है स्टूडेंट -2 और ये अर्ध विराम या सेमीकोलन से कॉमा से क्या हो गया है, सॉरी सेमीकोलन नहीं कॉमा से क्या हो गया है सेपरेट कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। ये देख लीजिए क्या लिख दिए रोस्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट, देखिए राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। अब देखिए ये एग्जाम्पल है और अभी अब क्या लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ना, हमको किस में लिखना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो ये सेट दिया है और कैसा सेट है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x। अब क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा है ना, धनात्मक पूर्णांक होगा और कैसा होगा जो x² किससे कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए स्टूडेंट 1, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं तो यहाँ से समझिएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है। इसके बाद 2 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा 4। इसके बाद 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा देख लीजिए 9, कितना 9। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसी तरह 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 36। और जैसे ही 7 में जाएंगे तो 7 7 जब 49, तो ये क्या हो जाएगा डिसकनेक्ट, मतलब ये गलत होने लगेगा। तो यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे हम लोग 6 के स्क्वायर तक। तो यही बोला है कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, अब ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 1 2 4 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और 6, ये कैसे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और बोला है कि किससे कम नहीं होना चाहिए 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए 40 से, अगर 40 से कम जाएंगे 6 तक का स्क्वायर मतलब 6 तक का वर्ग, और अगर 40 से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बोला है कंडीशन दिया है x² लेस देन 40 मतलब 40 से कम। तो देखिए हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या क्या आ गए हैं देख लीजिए। जो नंबर्स हैं 1, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर 4, फिर 5 और अप टू 6 तक। तो चलिए हाउ वी कैन राइट इन द रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में इसको हम राइट कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या, जैसे मान लीजिए कोई सेट ले लिए ए लिख दिए, ये सेट है ए का है ना। अब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखने के लिए बोले थे कि जो आपका एलिमेंट होगा एलिमेंट को किससे अलग किया जाएगा, कॉमा से किया जाएगा। ठीक है, अर्धविराम से किया जाएगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाएगा, कर्ली ब्रेसेस के एनक्लोज किया जाएगा। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, और 5, और 6, ये हो गया है आपका रोस्टर फॉर्म हो गया स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं। क्या बोला है राइट द सेट ए इक्वल, क्या है राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 डॉट डॉट इन अ सेट।
इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक इसको हमें कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी ये क्या लिखा था स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, तो हम किस में लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में। अब ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो इसे हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप देखिए स्टूडेंट क्या दिख रहा है इसमें, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, कनेक्ट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को, उदाहरण को, कि 1 दिया है फिर 4 दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। इसी तरह डॉट डॉट, मतलब ये कैसा है, नेचुरल नंबर है। कैसा है, नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करते हैं स्टूडेंट, देखिए ए इक्वल लिख देते हैं पहले सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसको भी इसी तरह ए और करली ब्रेसेस के अंदर, है ना। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा था कि जो नेचुरल नंबर है उसका क्या है, ए स्क्वायर है। तो कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ए इक्वल करली ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ, क्या होगा, इज द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव या फिर यस सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर। ये हो जाएगा आप किसमें दिखा दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा चुका हूँ दोनों का, सेट बिल्डर का फॉर्म का और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का। तो स्टूडेंट देखिए वीडियो को पॉज करिए एंड राइट डाउन करिए। ठीक, और एक बात जरूर नहीं भूलिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और एक मेरा हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।